Fly! Up, up, and away, Webb! तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे ओवर द इयर्स कई सारी डिबेट्स होती आई हैं। द ऑर्गेनिक वेब्स फ्रॉम द ओरिजिनल स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी। सो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यस, सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर देना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो। ओके, सो साल 2002 में सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की फर्स्ट मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई जिसने सबको हिला डाला था। आई मीन कम ऑन, हु डज नॉट लाइक स्पाइडरमैन। कॉमिक्स से एनिमेटेड शोज में तो ऑलरेडी एक कैरेक्टर अपीयर हो चुका था, बट लाइव एक्शन में ये इसका पहला अपीयरेंस था। लेकिन स्पाइडरमैन पे लाइव एक्शन मूवी बनना वाज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी में हमें पीटर पार्कर के एक नए वर्जन से इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके जाले वेब शूटर से नहीं बट डायरेक्टली उसकी बॉडी से निकलते हैं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। वेल, इन्हीं वेब्स को ऑर्गेनिक वेब्स का नाम दिया गया, जिसे देखकर नॉर्मल ऑडियंस को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट ऑन दी अदर हैंड कॉमिक फैंस जिन्होंने कॉमिक्स में हमेशा स्पाइडरमैन को वेब शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा था, उनके रिएक्शंस डिवाइडेड थे। अगर इतिहास के पन्नों को पलटी तो एक्चुअली इन ऑर्गेनिक वेब्स का ओरिजिनल आइडिया सैम राइमी का नहीं बल्कि जेम्स कैमरन का था। अगर आप नहीं जानते तो एक्चुअली स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवी बनाने का आइडिया पहले जेम्स कैमरन को आया था, एंड ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट इन द 90s, जिसमें पीटर पार्कर का रोल लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिलने वाला था एंड मैरी जेन को निकी कॉक्स प्ले करने वाली थी। इसके अलावा माइकल डगलस को जे जोना जेमसन के रोल में कास्ट किया गया था, कैथरीन हेपबर्न को आंट में, लैंस हेनरिक्सन को इलेक्ट्रो एंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल मिला था। सैडली जेम्स कैमरन की इस मूवी को बनाने की हसरत पूरी ना हो सकी, बट फिर भी इस मूवी का प्लॉट लीक हो चुका है जो इंटरनेट पे मिल जाएगा। करेंगे इस पे भी विस्तार से बात करेंगे किसी और वीडियो में, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेम्स भाई के दिमाग में ही स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान ये खुराफाती आइडिया आया था कि व्हाट इफ स्पाइडी कुड जस्ट नेचुरली शूट वेब्स। कैमरन भैया की ये मूवी तो नहीं बनी, बट उनका ये आइडिया रेंगता हुआ सैम राइमी की ट्रिलॉजी में जाके फिट हो गया, जहाँ सैम राइमी ने सोचा कि क्यों ना पीटर की एबिलिटीज को सिंप्लीफाई करके दिखाया जाए एंड वेब शूटर्स बनाने के झंझट को अवॉइड किया जाए। सो वेब शूटर्स से ऑर्गेनिक वेब्स बनाने का ये शिफ्ट कई डाई हार्ड कॉमिक फैंस को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स पीटर पार्कर का खुद अपने लिए वेब शूटर्स बनाना उसके कैरेक्टर का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, जिससे ही हमें पीटर की एक यंग साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर वाली ब्रिलियंस का पता चलता है। यहाँ टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज में वेब शूटर्स की जरूरत को खत्म करने से कॉमिक फैंस को लगा कि इससे पीटर का कैरेक्टर भी काफी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वेब शूटर्स सिर्फ गैजेट्स नहीं थे, ये पीटर पार्कर की क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते थे। हाउएवर, अगर मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो कॉमिक्स से इतनी अटैच नहीं थी उनकी बात करें तो उनको ये चीज अच्छा लगा। पीटर पार्कर की बॉडी से डायरेक्टली वेब निकलने के आइडिया ने स्पाइडरमैन के लिए एक नया लॉजिक प्रेजेंट कर दिया, बिकॉज अगर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर को काटा है तो इसे स्पाइडर की सारी एबिलिटीज तो ज़रूर मिली होंगी। सो लोगों को लगा कि दीवारों पर रेंगने और स्पाइडर सेंस के साथ साथ अपनी ही बॉडी से वेब निकालना भी इन्हीं एबिलिटीज का पार्ट था। इसके बाद इन्हीं ऑर्गेनिक वेब्स के साथ हमने टोबी मैगवायर की ट्रिलॉजी देख ली, एंड आई एम क्वाइट श्योर हम सबको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था कि स्पाइडरमैन वेब शूटर्स यूज क्यों नहीं कर रहा था। बट दिस चेंज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, क्योंकि साल 2012 में जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी रिलीज हुई उसमें डायरेक्टर मार्क वेब ने स्पाइडरमैन को कॉमिक एक्यूरेट अप्रोच लेके दिखाया, एंड फाइनली जो सैम राइमी नहीं कर पाए थे वो मार्क वेब ने कर दिखाया। उन्होंने मेन स्ट्रीम ऑडियंस के साथ साथ कॉमिक बुक फैंस को भी खुश कर दिया, जहाँ एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर को अपने लिए वेब शूटर्स बनाने के लिए दिमाग लगाते हुए दिखाया गया। एक्चुअली इन द कॉमिक्स ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक वेब्स का यूज नहीं हुआ, बिकॉज ड्यूरिंग द सिम्बियोट सागा जब पीटर पार्कर सिम्बियोट सूट पहनता है तो इसी सिम्बियोट से पीटर को कुछ वक्त तक ऑर्गेनिक वेब्स निकालने की एबिलिटीज मिल जाती हैं, बट दिस वाज जस्ट ए टेम्परेरी फेज, क्योंकि कुछ समय बाद पीटर फिर से अपने मैकेनिकल वेब शूटर्स को यूज करने लगता है। सिर्फ सिम्बियोट सागा में ही नहीं, मार्वल कॉमिक्स ने एक बार फिर 2005 में द अदर नाम के कॉमिक बुक स्टोरी आर्क में ऑर्गेनिक वेब्स को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी। एक्चुअली इस स्टोरी में पीटर पार्कर का काइंड ऑफ रीबर्थ होता है, क्योंकि यहाँ पे पीटर की मौत हो जाती है और वो एक कोकून लाइक स्टेट से बाहर निकल के
नई एबिलिटीज़ के साथ दोबारा वापस आता है। इन्हीं एबिलिटीज़ में ऑर्गेनिक वेब्स प्रोड्यूस करने की पावर्स भी थी। हाउएवर फिर वही हुआ, ऑर्गेनिक वेब्स को चेंज करके एक बार फिर पीटर पार्कर के क्लासिक वेब शूटर्स को स्टोरी में इंक्लूड किया गया, क्योंकि राइटर्स को लगा कि ये वेब शूटर्स पीटर की आइडेंटिटी का एक बड़ा पार्ट हैं। सो इतनी राम कथा सुनाने के बाद मुझे लगता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि वाई ऑर्गेनिक वेब्स डिड नॉट लास्ट। ओके, इसके आंसर में मैं यही कह सकता हूँ कि स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स उसकी स्टोरी टेलिंग पोटेंशियल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमने पीटर को कॉमिक्स से एनिमेटेड शोज़ में एंड देन लाइव एक्शन मूवीज़ में भी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल करते हुए देखा है। भाई की लाइफ मेरी लाइफ की तरह एकदम छुपी हुई है, एंड इस छुपे में सिर्फ विलन ही अपना योगदान नहीं देते, पर स्पाइडी की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शामिल हो जाती हैं, जहाँ कभी कभी एग्जैक्ट एट द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट उसके वेब शूटर्स का वेब फ्लूइड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पीटर को अपना दिमाग लगा के कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। सो अगर स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब्स प्रोवाइड कर दिए जाएं तो यही क्रिएटिवनेस ख़त्म हो जाती है। आप खुद ही सोचो, अगर पीटर को अनलिमिटेड वेब्स मिल जाएं तो इसका बार बार वेब फ्लूइड रिफिल करने का झंझट तो ख़त्म ही हो जाएगा, जिससे होगा ये कि पीटर अगर बैटलफील्ड में फंस भी गया तो वो सामने बिल्डिंग पे जाला फेंकेगा एंड विलन को अपने पीछे पीछे भगाएगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर वेब शूटर्स की बात करें तो अगर ऐसे मौके पे वेब फ्लूइड ख़त्म हो जाए तो पीटर की तो फट जाएगी, बट इसी के दौरान वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपनी क्रिएटिवनेस दिखा के विलन का सामना करेगा, जिसे देख के ही ऑडियंस को वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट फील होगी। इसके अलावा वेब फ्लूइड का यूज़ करके पीटर डिफरेंट टाइप की वेबिंग भी कर सकता है, जैसे कि इम्पैक्ट वेबिंग एंड एसिड वेब्स। इसके अलावा एक और रीज़न है इस कैरेक्टर की रिलेटेबिलिटी। स्पाइडरमैन हमेशा से ही एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हमने देखा ही है कि ही इज़ नॉट ऑल पावरफुल, और उसके वेब शूटर्स हमें ये याद दिलाते हैं कि चाहे स्पाइडर के पास सुपर हीरो एबिलिटीज़ हैं, बट फिर भी इसे सर्वाइव करने के लिए अपनी जान लगानी पड़ती है। जहाँ ऑर्गेनिक वेब्स की बात करें तो ये इसे एक टिपिकल सुपर हीरो बना देते हैं जिसके पास ऑलरेडी काइंड ऑफ बिल्ट इन पावर है। इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई लाइक सैम रैमीज़ डिसीजन। उन्होंने बिल्कुल फ्रेश टेक लेके हमें एक ऐसा स्पाइडरमैन दिया जिसे वेब शूटर्स की ज़रूरत नहीं थी, और इससे ही हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के रोल में सिंपल बट आउटस्टैंडिंग मूवीज़ देखने को मिली। बट वहीं अगर वेब शूटर्स की बात करें देन आई थिंक इट्स ए गुड थिंग कि हमें अब स्पाइडरमैन वेब शूटर्स के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि स्पाइडी को कॉमिक्स से अडेप्ट किया गया है, या राइटर्स ने अपना दिमाग लगा के ही इसे लिखा होगा। सो फॉर मी स्पाइडरमैन के वेब्स को दिखाने के लिए वेब शूटर्स एक परफेक्ट तरीका है। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो। एंड ऐसी ही मूवी अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन रिमेंबर दिस, With great power comes great responsibility.